गांव की गलियों में जो किस्से फुसफुसाए जाते हैं उन्हें अक्सर लोग अफवाह समझकर टाल देते हैं। लेकिन क्या हो जब एक सीधा सादा किसान उन अफवाहों का सच अपनी आंखों से देख आए। आज की कहानी एक ऐसे ही किसान की है जो एक रात अपने खेत से लौट तो रहा था, मगर किस रास्ते से लौटा ये उसने कभी किसी को बताना नहीं चाहा। गांव का एक सीधा साधा किसान था राजू। सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाता। उस दिन भी बाकी दिनों की तरह राजू खेत में काम करके लौट रहा था, लेकिन आज एक फर्क था। आज रात के 12 बज चुके थे। अचानक रास्ते में एक ट्रैक्टर वाले ने बताया, अरे भाई, आगे भूस्खलन हुआ है, रास्ता पूरा बंद है। राजू चौंका, तो फिर मैं घर कैसे जाऊंगा भाई? विकल्प एक ही था, पुराने श्मशान घाट वाला रास्ता। गांव में उस श्मशान घाट के किस्से बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। लोग कहते हैं वहां आत्माएं भटकती हैं, अधूरी इच्छाओं की मारी हुई, जो राहगीरों को पकड़ लेती है। राजू ने डरते हुए रास्ता पकड़ा। हर कदम के साथ उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सन्नाटा ऐसा था कि उसकी चप्पलों की आवाज भी तेज लग रही थी। काश आज खेत में ही सो जाता, वो बड़बड़ाया। अचानक सामने श्मशान घाट आ गया। राजू का शरीर कांपने लगा। उसने खुद से कहा, बस दौड़ लगानी है, पार कर लूं तो जान बची समझो। वो दौड़ा, जान बचाकर, आंखें बंद कर, बस भागता गया। किन कुछ मिनट बाद जब हांफते हुए रुका तो देखा वो अब भी उसी श्मशान घाट के सामने खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। वो फिर से भागा, लेकिन इस बार आंखें खोलकर। लेकिन अब उसके पैर तो हिल रहे थे, पर वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। तभी दूर श्मशान में चिता जलने लगी। आसमान काला हो गया और एक एक करके कई आत्माएं प्रकट होने लगी। आधा जले शरीर, खाली आंखें, लटकती जीभें और एक ही स्वर, इसकी आत्मा हमें चाहिए, इसकी आत्मा हमें चाहिए। राजू ने चीखते हुए कहा, हे भगवान बचा लो, मैं किस गुनाह की सजा काट रहा हूं? वो भागना चाहता था, लेकिन शरीर जड़ हो चुका था। तब अचानक उसे याद आया, मां ने सुबह एक रक्षा धागा दिया था। राजू ने तुरंत जेब में हाथ डाला, लेकिन उसका हाथ जैसे किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो। उसका हाथ जेब में ही अटक गया था। अब आत्माएं करीब आ रही थी। हवा सर्द हो चुकी थी, जमीन कांपने लगी थी। राजू, अब तू हमारा है। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, जय बजरंगबली। एक झटके में वो जमीन पर गिरा। आत्माएं चीखती हुई पीछे हट गई और श्मशान के अंदर समा गई। उसका हाथ अब जेब से बाहर आ गया था, बटुआ हाथ में था। राजू ने कांपते हाथों से रक्षा धागा निकाला और कसकर अपनी कलाई पर बांध लिया। और फिर वो दौड़ा। इस बार सच में दौड़ा, और भागते भागते जब तक वो गांव नहीं पहुंच गया, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर पहुंचते ही उसने सबको पूरी बात बताई और मां के पैरों में गिरकर बोला, अगर आज आपका दिया हुआ रक्षा धागा नहीं होता तो मैं आज घर नहीं लौटता। उस रात के बाद राजू ने कभी भी उस पुराने श्मशान घाट की ओर निगाह तक नहीं डाली। कभी कभी हम जो देख नहीं सकते वो भी हमारे आसपास मौजूद होता है, खासकर तब जब रात गहराती है और पुरानी आत्माएं जाग जाती है। राजू तो बच गया, पर अगली बार अगर आप भी किसी शॉर्टकट से गुजरे, खासकर श्मशान के रास्ते से, तो याद रखना, एक रक्षा धागा सिर्फ एक धागा नहीं होता। वो एक माँ की दुआ, एक आस्था की डाल और शायद मौत से वापसी का एकमात्र रास्ता भी हो सकता है।